गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी क्लास 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डेवलपमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे चैप्टर का नाम। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट इज समथिंग, कोई भी चेंज जो किसी भी सिचुएशन को थोड़ा बेटर करता हो। तो अगर हम सिंपली इसकी डेफिनेशन लें अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, तो डेवलपमेंट इज अ चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री विद रिस्पेक्ट टू द सम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ। तो सिंपली कहें तो डेवलपमेंट जो है वो एक चेंज है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में या हमारी इकोनॉमी ऑफ द कंट्री में विद रिस्पेक्ट टू द हेल्थ फैसिलिटीज या फिर विद रिस्पेक्ट टू द पब्लिक फैसिलिटीज जो हमें प्रोवाइड होती है। तो सेकंड टॉपिक अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डेवलपमेंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डेवलपमेंट अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसमें चीज पढ़नी होती है। सपोज करिए आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मैं एक विलेज पीपल हूँ। आप चाहते हैं कि एक जगह पर जहाँ पर मेरा घर है वहां पर एक डैम बने। तो आप चाहते हैं कि उस जगह पर डैम बने जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और मैं चाहता हूँ वहां पर डैम ना बने क्योंकि मेरा घर चला जाएगा। तो आपके लिए वो डैम बनना और इलेक्ट्रिसिटी मिलना एक डेवलपमेंट है, बट मेरे लिए वो डैम बनना वो डेवलपमेंट तो नहीं है, वो डिस्ट्रक्शन है। तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं? डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। समटाइम्स what is the development for one may be not the development for other, it may be distraction for the other। अब आते हैं हमारे सेकंड फीचर पर, डेवलपमेंट के सेकंड फीचर। डेवलपमेंट का सेकंड फीचर है कि जो डेवलपमेंट है इट इज अ मिक्स ऑफ गोल्स। अब सपोज करिए माना कि डेवलपमेंट के लिए पैसा जरूरी है, मनी जरूरी है, लेकिन केवल मनी जरूरी नहीं है, बिकॉज मनी आपको वो हर चीज नहीं देती है जो आपको चाहिए है। लाइक आपको एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक लोगों से अच्छा कनेक्ट अप, सिक्योरिटी। इनकम कैन गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट इट कैन नॉट गिव यू अ गुड एनवायरनमेंट और अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। तो डेवलपमेंट जो है वो एक मिक्स ऑफ गोल्स है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट से हम सिंपली समझें कि अगर हम ये करें, एक सर्वे कराएं अपनी ही क्लास में जिसमें आप पढ़ते हो, और वहां पर पूछा जाए कि देश के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता चलेगा कि हर बच्चे ने अलग अलग आंसर दिया। बिल्कुल यही सेम सिचुएशन है हमारी कंट्री में। अगर हम पूछेंगे हमारी कंट्री में हर एक से, तो उन सबकी अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट है। सपोज करिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछा जाए तो उसका कहना होगा कि ज्यादा से ज्यादा डैम्स बने, इलेक्ट्रिसिटी मिले, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। एक विलेज पीपल से पूछा जाए तो उसका कहना होगा कि हमारे लिए एक प्रॉपर इनकम बनी रहे, लगातार हमें लगातार रोजगार मिलता रहे, एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे। तो सबके अपने अपने डेवलपमेंट गोल्स हैं। फिर इन सब ये जो डेवलपमेंट गोल्स है इन सबको साथ में लेकर चलना और एक ऐसा डेवलपमेंट गोल बनाना जो सबके लिए फायदेमंद हो, यानी कि पूरी नेशन के लिए फायदेमंद हो, उसको हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट स्टेट्स। अब सपोज करिए दो लोग हैं, आपको दो लोगों को कंपेयर करना है तो आप इजीली कर लोगे। इस चीज पर भी कर सकते हो कि ये टॉल है, ये शॉर्ट है, या फिर ये फैट है, या फिर ये इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट नहीं है। बट जब हम एक कंट्री की बात करेंगे तो उस कंट्री में करोड़ों लोग होंगे। अब आप हर एक इंसान को तो नहीं कह सकते ना कि इस देश का ये इंसान ऐसा है, इस देश का ये इंसान ऐसा है। तो जब भी हम देखते हैं कि हमें कंट्रीज को कंपेयर करना है या हमें स्टेट्स को कंपेयर करना है, तो हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेते हैं वो होती है उनकी इनकम। द इनकम और द मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट टू कंपेयर कंट्रीज और स्टेट्स। अब आप कहोगे इनकम कैसे? हर इंसान की इनकम तो हम लेंगे नहीं। तो उस इनकम को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जिसकी इनकम ज्यादा है, जिसके पास पैसा अच्छा है, उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होगी वो तो नॉर्मली अच्छी होगी ही होगी। ये तो पक्का है कि अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है तो मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छी होगी, अगर पैसा नहीं है तो मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कम होगी। तो इस बेसिस पर हम मनी को यूज करते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि हम हर इंसान की मनी को यूज कर सकते हैं, इसलिए हम एक एवरेज इनकम लेते हैं। जो एवरेज इनकम जो होती है वो होती है पूरे कंट्री को इनकम या पूरे देश की इनकम। अब आप कहोगे एवरेज इनकम निकलती कैसे है? तो एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, और इसको हम निकाल सकते हैं बाय द नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यानी कि जो टोटल इनकम है कंट्री की उसको डिवाइड करें टोटल पॉपुलेशन से, तब हमें पता चल जाएगा कि किसकी एवरेज इनकम कितनी है। तो उस एवरेज इनकम के आधार पर या फिर उस एवरेज इनकम के बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि दिस कंट्री इज अ डेवलप्ड कंट्री, दिस कंट्री इज अंडर डेवलप्ड, और दिस कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री, और दिस कंट्री इज डेवलप्ड। यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री वेयर इज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। ये सब मनी बेसिस पर होता है। ऐसा नहीं है कि और भी कई चीजें हैं, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट करता है, वर्ल्ड बैंक जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें वो बताता है कौन सी कंट्री डेवलप है, कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है, वो करता है मनी के आधार पर, यानी कि इनकम के बेसिस पर।
और एक तरफ जो यूएनडीपी जो रिपोर्ट पब्लिश करता है वो 3 फैक्टर्स के बेसिस पर करता है। जो हमारा पहला फैक्टर होता है वो जरूर मनी होता है, दूसरा फैक्टर होता है हमारा लिटरेसी रेट होता है, और तीसरा फैक्टर होता है हमारा हेल्थ, लिटरेसी रेट या फिर हेल्थ का है, एजुकेशन कह सकते हैं। तो 3 फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये यूएनडीपी के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की जाती है उस बारे में है, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पब्लिश करता है उसमें हम केवल मनी को इम्पोर्टेंटली यूज करते हैं। अब आता है हमारा, क्या केवल मनी ही हर चीज है? मीन्स अभी जैसे हमने बात की थी स्टार्टिंग में दैट मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग फॉर यू। सपोज करिए आपका जो घर है और आपका जो ऑफिस है जहां पर आप ड्यूटी पर जाते हो, वो ऑफिस आपको जरूर बहुत ज्यादा पैसे दे रहा है, लेकिन जो आपका डिस्टेंस है आपके ऑफिस से और घर के बीच में, उस बीच जो सिक्योरिटी है वो तो मनी आपसे नहीं खरीद सकती। या फिर जहां पर आप रहते हो वहां पर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होगा, एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होगा, या जो सोसाइटी आपको मिलेगी वो अच्छी होगी, वो चीजें तो आप मनी से नहीं खरीद सकते। तो इसका मतलब है मनी इज नॉट ओनली द थिंग जिस पर हम डेवलपमेंट का करेंगे बेसिस। बिकॉज कई जगह आप ऐसा भी देखेंगे जहां पर मनी नहीं है बट दे आर डेवलप्ड। केरला में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा बजट है या बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल, बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छी स्टेट है, बट वो उसकी लिटरेसी रेट अच्छी है, एजुकेशन फैसिलिटीज और सब चीज़ें अच्छी है, इसलिए उसको हम एक डेवलप स्टेट मान सकते हैं हमारे इंडिया में। केरला का जब एग्जाम्पल लिया है तो केरला का एग्जाम्पल मैं बता दूं कि केरला हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला है। लिटरेसी रेट मतलब जितने पर्सन लिटरेट हैं टोटल 100 में से, टोटल पर्सेंट्स विच आर लिटरेट अबाउट इन 100 पीपल्स। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक होती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है टोटल चाइल्ड्स हु आर डाइंग अमंग हंड्रेड्स। ठीक है, तो ये हमारे 2 टॉपिक होते हैं, लिटरेसी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो यानी कि एक चीज तो हम समझे स्टार्टिंग में कि मनी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ तक आते आते हम समझे कि केवल मनी ही इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, ओवरऑल बेसिस पर देखा जाए तो मनी इंपॉर्टेंट रहेगी, और मनी इज अ बेसिक नीड। इट्स लाइक वो फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान, उसी तरीके से उसमें एक और चीज है कि वो पैसा भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम ये आखिरी तक आते आते 3 चीजें समझ चुके हैं कि मनी इज इंपॉर्टेंट। मनी के बेसिस पर हम, यानी कि इनकम के बेसिस पर, जिसे हम एवरेज इनकम कहते हैं, उसके बेसिस पर हम कंट्रीज को कंपेयर भी करते हैं। और साथ ही साथ जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा पब्लिक फैसिलिटीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पब्लिक फैसिलिटीज तो हमने पढ़ ली, बहुत इजीली पढ़ ली पब्लिक फैसिलिटीज, जो भी मैंने बात की कि पब्लिक फैसिलिटीज, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब जो है पब्लिक फैसिलिटीज है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, जो गरीब लोग हैं उनको उन तक खाना पहुंचाया जाता है, या फिर उन तक जो अनाज है उसको पहुंचाया जाता है कम से कम रेट्स में, लाइक 2 रुपीज पर केजी में वीट दे दिया, 3 रुपीज पर केजी में राइस दे दिया, और ये पूरा किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अब हम आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है, सपोज करिए मेरे पास 10 रुपए हैं और अगर मैं उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह यूज करूं तो मैं उन 10 रुपए को कुछ इस तरीके से यूज करूंगा कि मैं उन 10 रुपए को आज यूज भी कर सकूं और मेरी आने वाली जनरेशन भी उन 10 रुपए को यूज कर सके, और एनवायरमेंट में कोई हार्म भी ना हो या फिर कोई हार्मफुल भी ना हो। यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainable development is a kind of development in which we sustain things for the next generation and we use them without harming the nature. Like suppose कोई मेरे पास एक चीज है तो मैं उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करूंगा कि मैं उसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन यूज तो करूंगा। सपोज करिए 10 रुपए है तो मैं उनको 5 रुपए आज यूज कर लूंगा कुछ इस तरीके से कि नेचर को हार्म भी ना पहुंचे, और बचे 5 रुपए अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए रख दूंगा। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि चीजों को इस तरीके से यूज करना कि वो सस्टेन बनी रहे आने वाली जनरेशन के लिए। इसीलिए बोला जाता है कि जो पेट्रोल का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, वरना जो आज से 30-40 साल बाद जो जनरेशन आएगी उसके लिए पेट्रोल नहीं बचेगा। यही कॉन्सेप्ट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो एट द एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, बिकॉज ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। तो चैप्टर का नाम तो हम सबको पता ही था, जो था डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट हम समझ गए क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा मनी के बारे में, इनकम के बारे में, कंपेयरिंग कंट्रीज के बारे में, एवरेज इनकम के बारे में। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं था और बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स थे। तो थैंक यू, ये चैप्टर खत्म होता है। होप यू ऑल लाइक द वीडियो, सो प्लीज लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, जिससे आपके सभी दोस्त भी इस वीडियो तक पहुंच सकें और अच्छे से अच्छे तरीके से समझ सकें। थैंक यू।